वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपका परिचय जिस व्यक्तित्व से कराने जा रही हूँ उनका भारत छोड़ो आंदोलन के सूत्रपात में महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी। अ, वो कोई और नहीं अरुणा आसफ अली जी हैं, जिन्हें हम भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका की उपाधि से या नायिका के नाम से भी जानते हैं, और इनको स्वाधीनता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 का जो दिन है भारत के इतिहास में अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया गया था, और यह कार्य अरुणा आसफ अली द्वारा किया गया था। इनकी पहचान एक शिक्षिका, एक राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक के रूप में है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं उठा सकता वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 को पंजाब के कालका में हुआ था, और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उपेंद्र नाथ गांगुली था, जिनका अपना स्वयं का होटल का व्यवसाय था। जिस समय अधिकतर महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उस समय उनको उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट लाहौर से हुई है, और स्नातक की पढ़ाई नैनीताल से हुई है। शिक्षण कार्य में उनकी अत्यंत रुचि थी, और स्नातक की पढ़ाई के पश्चात उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया है। अरुणा जी के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात 1928 में इलाहाबाद में बैरिस्टर आसफ अली से हुई। वह आसफ अली के व्यक्तित्व से अत्यंत ही प्रभावित थी, और वह ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। और दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद अरुणा जी ने 19 साल की उम्र में अपने से 21 साल बड़े आसफ अली से शादी कर ली थी, और उनके इस विवाह से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन उनकी शादी में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालचारी शामिल हुए थे। मदन मोहन मालवीय जी अरुणा जी को नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वह ब्राह्मण होकर उन्होंने एक मुस्लिम से विवाह किया था। वहीं महात्मा गांधी जी ने उनके विवाह को अपना आशीर्वाद दिया था, और उनके विवाह को वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते थे। अरुणा जी ने गांधी जी को समझाया कि उन्होंने आसफ अली से मुस्लिम होने की वजह से विवाह नहीं किया, बल्कि वह उनके विचारों, संस्कारों और मूल्यों से प्रभावित हैं। आसफ अली जी अरुणा जी को कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे, और वह उनको स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में बताते रहते थे, जिससे उनके अंदर जिज्ञासा और बढ़ती जाती थी। इन राजनीति में आसफ जी ने अरुणा जी को जिन पुस्तकों से परिचित कराया था, उनमें सबसे चर्चित पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थी। और इस पुस्तक के बारे में अरुणा जी ने कहा है कि वह इसे पढ़कर रोमांचित हो उठी थी, और उनके मन में सावरकर के प्रति बहुत सम्मान था। बाद में अरुणा जी के जिज्ञासा एवं उत्साह को देखते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया गया। अरुणा जी का उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होती है वर्ष 1930 में आयोजित नमक सत्याग्रह के दौरान होती है, जब उन्होंने सार्वजनिक जुलूसों में भाग लिया। उस दौरान पुलिस ने उनके ऊपर आवारागर्दी का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया था। गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में संपन्न हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि सभी सत्याग्रहियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने सभी सत्याग्रहियों को तो रिहा किया, लेकिन अरुणा जी को नहीं किया, क्योंकि अरुणा जी अपनी बात को बेबाकी से रखती थी, और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि जेल में भी लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे थे, जिससे अंग्रेज डर गए और उन्होंने उनको रिहा नहीं किया। और उसी समय जेल की अन्य महिलाएं अरुणा जी के समर्थन में आ गईं, और उन्होंने अपनी रिहाई लेने से मना कर दिया। इसके पश्चात गांधी जी को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा, और सार्वजनिक विरोध के बाद अंग्रेजों को अरुणा जी को रिहा करना पड़ा। 8 अगस्त 1942 को सबसे महत्वपूर्ण दिन आता है, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया जाता है। और इसके तुरंत पश्चात कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस अधिवेशन में भाग ले रही तेज तर्रार नेता अरुणा जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, और अगले दिन वह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे वर्तमान में आज आज़ाद मैदान भी कहा जाता है, पर कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया। और इसके पश्चात वह अपनी गिरफ्तारी देने के बजाय भूमिगत हो गई। बाद में अपनी पुस्तक रिसर्जेंस ऑफ इंडियन वुमेन में वह लिखती हैं कि 9 अगस्त 1942 को पुलिस ने जब उनके फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया जहां वह रुके हुए थे, तो उन्होंने आसिफ साहब को गिरफ्तार कर लिया, और मैंने पूछा मेरे बारे में क्या है, तो उन्होंने कहा आपके लिए कोई वारंट नहीं है। तो मैंने ब्रिटिश सार्जेंट को अपने को स्टेशन पर विदा करने के लिए मना लिया, और विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पर धीरू भाई देसाई भी आए हुए थे। उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठाकर ग्वालियर टैंक मैदान पहुंचा दिया। वहां धारा 144 लगी थी, वहां होने वाली जनसभा को अवैध घोषित कर दिया गया था। एक गोरे सार्जेंट ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 2 मिनट का समय लिया, और इतनी देर में वह मंच में चढ़ गईं और कांग्रेस का झंडा
फहराने के लिए डोरी खींच दी। ऐसा करते ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिए और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ। और अगले 3 सालों तक भरपूर कोशिश के बावजूद ब्रिटिश अधिकारी अरुणा आसफ अली को पकड़ नहीं पाए और इस बीच पुलिस ने उनसे बदला लेने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त करके उसे बेच दिया था। इस दौरान उनकी मुलाकात अनेक समाजवादी नेता जिनमें राम मनोहर लोहिया से हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस की मासिक पत्रिका इनकलाब का प्रतिपादन किया। 2 हफ्ते भूमिगत रहने के बाद उन्होंने उषा मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस से कुछ रेडियो स्टेशन से प्रसारण करना भी शुरू कर दिया। भूमिगत रहकर प्रचार करना गांधी जी के उसूलों के खिलाफ था, फिर भी गांधी जी के मन में अरुणा जी के लिए सदैव स्नेह बना रहा। गांधी जी ने 9 जून 1944 को अरुणा जी को एक पत्र लिखा और कहा कि तुम्हारे साहस और वीरता के प्रति मेरा हृदय प्रशंसा से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें भूमिगत रहकर अपनी प्राण नहीं त्यागने चाहिए। तुम हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हो। तुम समर्पण कर दो और वह पुरस्कार प्राप्त कर लो जो तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया है। उस समय अरुणा जी को पकड़ने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। अरुणा जी ने गांधी जी के पत्र को संभाल कर रखा, लेकिन उनके अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान वह जिन राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में रहीं, वह उनमें महत्वपूर्ण चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी थे, जिन्हें हम राजा जी भी कहते थे। उन्होंने अरुणा जी को मनाने की कोशिश की कि वह गांधी जी की बात मान लें, लेकिन अरुणा जी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। 16 जून 1945 को जब जवाहरलाल नेहरू की अल्मोड़ा जेल से रिहाई हुई तो उन्होंने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में कहा कि मैं उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं जो अपनी जान पर खेल रहे हैं, और यह बहुत उचित होगा कि मैं उन लोगों को भारत की एक वीरांगना अरुणा आसफ अली उन लोगों में भारत की एक वीरांगना अरुणा आसफ अली का नाम लूं। मेरी आवाज़ उन तक पहुंच पाए तो मैं उनके प्रति अपना स्नेह और आदर भेजना चाहता हूं कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया है वो बेकार नहीं जाएगा। 1950 के दशक में वह कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन गई थी। अरुणा जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और वह कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन गई थी, लेकिन 1956 में जब कृष्ण ने स्टालिन की आलोचना की तब उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और वह अपने पूरे जीवन भर वामपंथी रही। उनकी मृत्यु 19 जुलाई 1996 को नई दिल्ली में हुई है। अब उनकी कुछ जीवन की उपलब्धियां हैं, जैसे 1956 में वह दिल्ली की मेयर चुनी गई थी। अरुणा आसफ अली अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत की पत्नी थी। 1965 में एक बार कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली थी। उसके बाद वह सक्रिय राजनीति से दूर चली गईं। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी एवं नेहरू जी के बीच सेतु का कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय पैट्रियाट एवं लिंक पत्रिका के संपादन में लगाया। उनके महान कार्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और वर्ष 1997 में उनकी मृत्यु के पश्चात अरुणा जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे किस वर्ष अरुणा आसफ अली को लेनिन शांति पुरस्कार और ऑर्डर ऑफ लेनिन से सम्मानित किया गया? 1975। अगस्त क्रांति किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त। किस वर्ष अरुणा आसफ अली को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया? 1997 में। किस वर्ष अरुणा आसफ अली को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1992। किस वर्ष अरुणा जी को ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया था? वो 1991। किसके साथ भूमिगत रहकर उन्होंने रेडियो द्वारा संचालन किया? वह उषा मेहता थी। उनका जन्म किस वर्ष हुआ? 16 जुलाई 1909 को। किस सत्याग्रह में पहली बार अरुणा आसफ अली शामिल हुई थी? नमक सत्याग्रह। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, जिन्हें आप देखिए और उनको सॉल्व करने के करिए। इसका आंसर भी मैंने दे दिया है इसमें, तो ये आपको अपना इस टॉपिक को तैयार करने में बहुत हेल्प मिलेगी।